हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर 12 है मैथ्स का एक्सपोनेंट एंड पावर, उसकी एक्सरसाइज 12.1 कराऊंगी। सो लेट्स बिगिन। वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट और पावर तो जो जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 24, तो यहाँ पे 10 होता है, जो नीचे है नंबर उसे कहते हैं बेस, और जो ऊपर होता है उसे पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, और इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पावर नेगेटिव में है, सपोज यहाँ पे है 10 की पावर -24, तो अगर हमें पावर को पॉजिटिव में लाना हो तो 1 अपॉन जो भी नंबर है उसे कर दो, जैसे 1 अपॉन 10 की पावर 24। और अगर सपोज हमारी पावर माइनस में है 1 के साथ, सपोज 1 अपॉन 10 की पावर -24, इसे पॉजिटिव में करना है तो रेसिप्रोकल सिंपल कर कह दे तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो इजी हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में बनाया है, ठीक है। नाउ लॉज एक्सपोनेंट की क्या होते हैं वो बताती हूँ। जैसे पहला लॉ मैंने आपको बता ही दिया, किसी की भी पावर माइनस में हो तो 1 अपॉन पावर या तो ऐसे कर दो, सिंपल कहें तो रेसिप्रोकल। और बाकी जैसे लॉज हैं, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। अगर कोई भी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उनका बेस सेम है तो उनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो उन a b को ब्रैकेट में करके उनकी होल पावर m कर दो। मतलब बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन ले लो। ऐसे ही डिवाइड वाला रूल है। और अगर a की पावर 0 है, a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका मतलब है 1। एक और लॉ होता है, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। जैसे ये वाला था, इसमें डिवाइड है, अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो तो पावर्स को ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, सारे इजी हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ, ओके। सो एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ कॉपी में कराऊंगी। जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन है, एवेल्युएट, हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले पावर को पॉजिटिव में बनाया, फिर इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे होगा। दूसरा वाला देखो, इस जैसे पहला वाला है, बेस सेम है, हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन में, मतलब उसकी पावर होनी चाहिए, हमें सिंप्लीफाई पूरा नहीं करना कि कोई वैल्यू एक फिक्स आ जाए, ओके। सो जैसे पहला वाला है, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 1 की पावर हम 3 लिखे तो भी 1 ही आएगा। सो 1/2 की पावर 3 की होल पावर है 2, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसमें बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पावर कॉमन ले लो। इस वाले में पहले ब्रैकेट के अंदर है डिवाइड का साइन, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो फिर इंटू 3 की पावर -5 दिया है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और लास्ट वाले में लास्ट वाले में बेस अलग है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन हो जाएगी और बाकी हम करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको भी कॉपी में करके सारे दिखाऊंगी, बस मैं आपको इस पेज में जितने क्वेश्चन है वो पूरे करा दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे 3 की पावर 0 है, मैंने जब बताया था a की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 प्लस 4 की पावर -1 है, तो इसको प्लस में बनाओ, फिर ये सॉल्व करोगे, ठीक है। ये वाले पार्ट सारे ऐसे ही होंगे। और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं अगले पेज पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसके अंदर हम कुछ भी सॉल्व करें, अंदर कुछ भी आए, लेकिन जब अगर पावर 0 है तो आंसर तो 1 ही होगा, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, हम लॉ लिख के वहाँ पे 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओके। पावर के ऊपर पावर है तो पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले मैं 1 2 3 आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर आगे करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं आपको एक और बार वापस समझा देती हूँ। इवेल्युएट करना था तो सिंपली करा, ठीक है, ये समझ आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 की पावर -2 है, तो 1 पॉजिटिव में लाया, फिर उसे सॉल्व कर दिया सिंपली, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था स्टार्टिंग में, वैसे ही हमने किया है। दूसरे क्वेश्चन में
मैंने आंसर इसलिए लिखे हैं डायरेक्ट क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है। देखिए बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब देखिए आप कहेंगे कि पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो क्या आएगा। देखिए -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। -4 की पावर हुआ 5 - 8, तो ये आया -4 की पावर -3। पॉजिटिव में लाने के लिए मैंने इसे अपॉन में कर दिया। दूसरे वाले में पावर के ऊपर पावर थी तो मल्टीप्लाई हो गई। तीसरे वाले में हमने क्या किया, देखिए -3 × 5/3 पावर हमने कॉमन ले ली, 3 से 3 कटा, -5 तो अब यहाँ पे -5 की पावर 4 लिखें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और 5 की पावर 4 लिखेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, बताऊँ क्यों। देखिए 5 × 5 × 5 × 5 ये हुआ, इसका मतलब अगर मैं लिखूँ -5 × -5 × -5, देखिए इन दो माइनस को मिला के प्लस बना, इन दोनों को मिला के प्लस बना, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। बट यहाँ पे हमारा -5 बचा है तो इसलिए मैंने वहाँ -5 लिखूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर पहले हमारी माइनस होंगी, -7 - 10, ये नहीं होगा। देखिए -7 - -10, क्योंकि ये तो -10 है उसकी पावर, तो हमें सब्ट्रैक्ट तो करना है ना अभी। तो -7 + 10 तो आया 3, और 3 + -5, 3 - 5 हो गया 2, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 की पावर -3 × 7 की पावर -3, तो बेस अलग है इसलिए मैं इसे कॉमन लेके पावर कॉमन ले रही हूँ -3, ठीक है। तो बचा -14 की पावर -3। पॉजिटिव में लाने के लिए मैंने इसे अपॉन में कर दिया। ये वाले में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ही, आप देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको बताए थे इसलिए मैं वापस बता नहीं दी। सो 12.1 अभी हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 8 की पावर -1 × 5 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -4। पहले पावर में प्लस में ले आती हूँ, ठीक है। ये कर लिया। अब ऐसे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। अब हमें 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो मैं वो लिखती हूँ, ठीक है। अब 2 और 2 बेस सेम हो गए तो पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 4 - 3 अपॉन 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 की पावर 3। आंसर हो गया। ये था पहला पार्ट। अब था दूसरा पार्ट। मैं पावर खुद ही प्लस में पहले करके फिर लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए सारी पावर नेगेटिव है, प्लस में करने के लिए मैंने अपॉन में कर लिया। 1/10 × 1/6 इज इक्वल्स टू 1/60, सिंपल मल्टीप्लाई। फिफ्थ वाला हमें m की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको अभी बताती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस सेम है, ठीक है। अभी आप बस बेस देखिए, =2 से पहले बेस सेम है तो बीच में डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएंगी। ये प्लस में कैसे आया, माइनस माइनस होके प्लस हो गया। बेस सेम है तो हम पावर कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लिखना होगा हमें बाय कंपेयरिंग पावर m + 3 इज इक्वल्स टू 5, m इज इक्वल्स टू 2। ये यहाँ प्लस में था, दूसरी साइड गया तो माइनस में हो गया तो 2 आ गया, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 2, खत्म। सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 1/3 की पावर -1 है तो ये 3 हो गया, -1/4 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल किया तो 4 हो गया, और होल की पावर -1। इसका आंसर आया -1 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। देखिए सही है। मैंने आपको ऐसे ही लिखा है क्योंकि मुझे पता है ये नहीं होगा। क्यों, मैं आपको ये बताती हूँ।
1/-1 की पावर हो गई 1। तो यहाँ पे आया ना माइनस, हमें पावर पॉजिटिव में करने के लिए हमने किया 1/-1 की पावर 1। सो आंसर इज दिस, नॉट 1। ओके, सेकेंड पार्ट, 5/8 की पावर है -7 इंटू 8/5 की पावर है -4। देखिए बेस हम सेम इसमें कर सकते हैं, अगर हम किसी एक का भी रेसिप्रोकल कर दें तो बेस सेम हो जाएगा। सो मैं इसका करती हूँ, इसकी पावर में 7 हो जाएगा इंटू 8/5 की पावर -4। पावर्स ऐड कर देते हैं, 7 + -4, ठीक है। तो 7 - 4 कितना होता है 3। तो ये भी हो गया, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब सेवेंथ इसका क्वेश्चन रह गया, वो बता देती हूँ। सिंप्लीफाई 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, टी को ऐसे लिखेंगे 5 की पावर -3 ऐसे रहेगा, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू टी की पावर -8। अब जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसे हम करेंगे। मतलब देखिए 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पे 1 है। सो पावर्स अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हुआ 2 -3 -1। आपको समझ आया? देखिए मैं आपको एक बार बताती हूँ वापस। पावर्स यहाँ 2 है, इन दोनों बेस सेम है, पावर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट की। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट की, इतना हो गया। अब आगे लिखेंगे टी की पावर -4 -8, वही चीज़ करी है, अपॉन 2 एज इट इज। ये सब हमने ले लिया, अब ये बचा। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आई 2 + 3 -1, 2 + 3 हुआ 5, 5 - 1 4, टी की पावर में -4 + 8, तो बचा 4/2। हम इसे 5t की पावर 4/2 भी लिख सकते हैं। बेस सॉरी पावर सेम करके कर लिया, पावर कॉमन ले ली, ठीक है। इसका जैसे सेकंड पार्ट था वो लिखती हूँ मैं, वो भी आपको ऐसे ही बताऊँगी। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 3 की पावर -5 को हम एज इट इज लिखेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5। कैसे आया ये? 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसकी पावर है -5। दोनों को अलग अलग कर दिया तो पावर दोनों की अलग अलग हो गई। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 अपॉन अभी होल अपॉन चल रहा है कि इस पूरे के नीचे अपॉन 5 की पावर में -7। 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5, जैसे अभी हमने इसे लिखा था वैसे ही। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, पावर हमने दोनों को दे दी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर -5 -5 इंटू 2 की पावर -5 -5 इंटू 5 की पावर -5 + 3 -7। लॉ लगाया है, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। 3 की पावर हुई -5 + 5 तो 0 हो गई, इंटू 2 की पावर -5 + 5 फिर हो गई 0, इंटू 5 की पावर -5 + 3 + 7। अगर हम 3 और 7 को पहले कर ले तो 10 आया, 10 - 5 हो गया 5। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर हम एज इट इज लिखेंगे, तो आंसर हुआ 5 की पावर 5, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी हो गई। मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी। अगली वीडियो में मैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज जो है ना 12.2 वो बताऊंगी, ठीक है। ओके गाइस, सो मैं आपको एक बार और दिखाई दे रही हूँ पूरी एक्सरसाइज। स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको भी। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फोर्थ। आपको हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है। एक तो पहली बात ये जीरो नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें आपको हर जगह जो लॉ यूज हुआ है आपको वो मेंशन वहां पे करना है। यहाँ मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बस आपको समझा रही थी, बट पेपर में या आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हर जगह लॉ लिखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया 6 का सेकंड पार्ट तक। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ 7th क्वेश्चन। तो ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। और गाइस अगर आपको कोई और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।